जातियों के विलुप्तीकरण का भय। अब यहाँ पे हम देखते हैं जातियों के विलुप्तीकरण का भय कैसे है। यहाँ पे जो प्रत्येक जाति अपने आप में एक अनोखा डीएनए संगठन बनाता है, या जितनी भी जाति होती है उसमें अनेक प्रकार के या एक विशिष्ट प्रकार के अनोखा सा डीएनए संगठन को रहता है, और पर्यावरण में अपनी विशिष्ट भूमिका भी निभाता है ऐसे जीव। और इसमें क्या होते हैं, यदि किसी कारणवश क्या होता है कि यदि किसी कारणवश ये एक जाति विलुप्त हो जाते हैं तो उसके स्थान पर अन्य जाति को आंशिक रूप से ही ले पाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, डीएनए तो बहुत ज़्यादा अनोखा होता है और ये पर्यावरण में विशिष्ट भूमिका भी निभाते हैं। यदि किसी भी कारण से ये जाति क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, तो उसका स्थान जो होता है अन्य जाति आंशिक रूप से ले पाती है। तथा यह भी सुनिश्चित है कि एक बार यदि जाति विलुप्त हो गई है तो ठीक है, यदि वो जाति क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, तो उसके उत्पन्न होने की कभी कोई संभावना नहीं होती है। यदि वो जाति एक बार विलुप्त हो जाती है तो उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम होती है, और जो उसका विकास होता है, उस जीव का विकास होता है जो विलुप्त हो चुका है, उसका सदा के लिए क्या रुक जाता है, विकास रुक जाता है। प्रत्येक जाति के लिए प्राकृतिक आवास सुलभ होना चाहिए, जैसे कि उसका संरक्षण आवश्यक है। IUCN के इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने 1984 है 1988 में जो दुर्बल जातियों के संरक्षण के लिए कानूनी स्तर पर बहुत सारे प्रयोग किए हैं। जैसे विलुप्त जाति के लिए, विलुप्त जाति को 5 भागों में बांट दिया गया है। यहाँ पे कानूनी स्तर पर 5 वर्गों में किया है। विलुप्त जाति को देख लेते हैं, या एक्सटिंक्ट स्पीशीज भी बोला जाता है। वे जाति जो लंबे समय से ना तो अपने स्थानीय आवास में और ना ही विश्व के किसी संभावित स्थान में देखे गए हैं जहाँ वे पहले पाए जाते थे, तो उन्हें विलुप्त जातियाँ कहा जाता है। ऐसी जाति कौन सी जाति है, जो जाति लंबे समय से ना तो अपने स्थानीय आवास में है और ना ही विश्व में कहीं भी संभावित स्थल में ये पाया गया हो, है ना, जहाँ वे पहले से निवास करते हैं, तो वो विलुप्त प्राय है। जैसे कि डायनासोर है और है साइकेडाया। ठीक है, विलुप्त प्राय या संकटपन्न जातियाँ क्या चीज़ है, यहाँ पे देखते हैं। विलुप्त प्राय या संकटपन्न वे जातियाँ जिनके निकट भविष्य में विलुप्त होने के चांसेस हैं, जैसे सोन चिड़ैया है, ग्रेट इंडियन बर्ड्स है, गैंडा है आदि। भारत की पादप जैव विविधता देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, कवक है जो 23,000 है, और इत्तीबीजी 15,000 है, ब्रायोफाइटा 2,564 है, शैवाल जो है 2,500 है, टेरिडोफाइटा जो है 1,022 है, बैक्टीरिया जो है 850 है, नग्नबीजी 64 है। तो इस तरह से पाया जाता है। भारत में प्राणी जैव विविधता भी देख सकते हैं कि कीट जो है 57,525 है, निम्न समूह के जो पौधे हैं वो 9,217 है, मोलस्का है 5,042 है, मछलियाँ 2,546 है, पक्षी है 1,228 है, इकाइनोडर्मेटा 765 है, रेप्टाइल्स है 428 है, एम्फीबियन 204, स्तनी 372, प्रोटोकार्डेटा 116, हेमिकॉर्डेटा 12। इस तरह से पाया जाता है। आगे देखते हैं सुभेद या अनुरक्षित जातियाँ, ऐसी जातियाँ जिनमें निकट भविष्य में संकटापन्न होने की संभावना है। ऐसी जातियाँ जो क्या चीज़ है, जो निकट भविष्य में विलुप्त होने की जिनकी संभावना है या संकटापन्न की संभावना है, उसको सुभेद जाति कहते हैं। ये वे जातियाँ होती है जिनकी संख्या अपने क्षेत्र में निरंतर कम होती जाती है, जैसे कि इसके धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसकी संख्या कम होती जा रही है। जैसे चील है, सियार है, लोमड़ी है, गिद्ध है, ये आ जाते हैं इसके अंतर्गत। आगे हम देखते हैं दुर्लभ जातियाँ। दुर्लभ जातियाँ वे जातियाँ जो होती है वो भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं और इनकी तथा कम जनसंख्या घनत्व रखते हैं। दुर्लभ जातियाँ क्या चीज़ है, ये सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं और इनकी जो जनसंख्या होती है वो कम घनत्व वाले होते हैं। दुर्लभ जातियाँ कहलाते हैं, जैसे असम का गैंडा है, बांधवगढ़ के सफ़ेद शेर है।
अपर्याप्त ज्ञात जाति। अब इसमें आ जाते हैं ऐसे जाति जो संरक्षण श्रेणी में रखी जाती है। ठीक है, ये ऐसे जाति क्या होते हैं, संरक्षण श्रेणी में रखा जाती है, परंतु उनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती। अपर्याप्त मतलब ज्ञात जाति है जो क्या होते हैं, संरक्षण क्षेत्र में रखे जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से उसमें पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं होते हैं, अपर्याप्त ज्ञात जाति कहलाते हैं। कुछ जातियाँ जिनकी जानकारी प्राप्त हो चुकी हो, जो क्रांति, विलुप्त प्राय एवं सुभेद जातियों की श्रेणी में रखा जाता है। निम्न खतरा वाली जातियाँ कहलाती है। जैसे 1999 मेस एंड लेंडर ने विलुप्तकरण की प्राथमिकता के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा है। क्रांतिक, विलुप्त प्राय जाति, तो ये वे जातियाँ जिनमें 5 वर्षों के अंदर या 2 पीढ़ियों के अंदर 50% या अधिक विलोपन की संभावना है ना। क्रांतिक विलुप्त प्राय जाति है जो 5 वर्षों के अंदर या 2 पीढ़ियों के अंदर क्या होते हैं, 50% से अधिक विलोपन होने की विलोपन मतलब विलुप्त होने की संभावना है। इसमें बर्बेरिस नीलगिरियेंसी है, पादप सस सेल्विनिकस है, पिगी हॉक ये भी आ जाते हैं। संकटापन्न या विलुप्त प्राय वे जाति है जिनमें 20 वर्षों या 10 पीढ़ियों में 20% तक विलोपन है, विलुप्त प्राय जाति है। जैसे बेंटिकी या निकोबारी का पादप है, एल्यूरस है ना, एल्यूरस और फ्यूलजेंस है, लाल पांडा प्राणी। ठीक है, ये भी आ जाते हैं इसके अंतर्गत। अनुरक्षित अर्थात सुमेध जातियाँ वे जातियाँ जिनमें आने वाले 100 वर्षों में 10% विलोपन की संभावना है। जैसे क्यूप्रेसस है, कैस्मेरियान पादप है, एंटीलोप, सर्विकैप्रस, ब्लैक बॉक जो प्राणी है। इसमें स्थानीय जाति के विलुप्त प्राय होने की संभावना अधिक होती है क्योंकि उसके आवास स्थल या वहाँ के जो जलवायु में आंशिक परिवर्तन होता है भयातुर की श्रेणी में आ जाते हैं। स्थानिक जातियाँ वे होती है जिनमें संपूर्ण विश्व के किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है और ये विशेष में ही उगती है, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब ये जातियाँ किसी कारण से विलुप्त हो जाती है तो संपूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती है। भारत में लगभग जो क्या चीज़ है 5000 पादप स्थानिक जातियों के रूप में मिलते हैं। पश्चिमी घाट करने वाले लगभग 2/3 उभयचर है जातियाँ स्थानिक जाति हैं। स्थानिक जातियों को क्षेत्र सीमित जातियाँ या क्षेत्र विशेषी जाति भी कहा जाता है। तो इस तरह से इसको बांटा गया है, अलग अलग से उदाहरण है इसमें। फाइकस रिलीजियोसा है, पीपल ब्यूटिया है, मोनोस्पर्मा, पलास है, ग्रेबियलिस है, गैंगीटिक है, घड़ियाल है, ये सब आ जाते हैं।